सेल्फी टाइम के दर्शकों को मेरा प्यार भरा सलाम और नमस्कार। और सेल्फी टाइम को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी लाइफ के बारे में जो जो मैंने बीइंग अ सिंगल मदर जो मैं चैलेंजेस फेस कर रही हूँ उसके बारे में कुछ अपनी लाइफ के बारे में मैं कुछ शेयर कर सकूँ। मेरा नाम फ़रहत जहाँ है और मैं 48 ईयर्स की हूँ, वर्किंग वूमेन। जॉब तो मैं बहुत पहले से करती थी, बिफोर मैरिज जॉब करती थी। फिर आफ्टर मैरिज जॉब छोड़ दी किसी कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से। हाँ, ये तो रहा मेरा इंट्रोडक्शन। दूसरा, सिंगल मदर के बारे में मैं क्या बोलूँ। सिंगल मदर ये वर्ड मैंने कभी पहले सुना भी नहीं था कि सिंगल मदर क्या होता है। वही कहते हैं ना, जब तक शायद कभी हमारे ऊपर खुद पे जब कोई चीज़ गुजरती नहीं है, हम उस चीज़ का मतलब नहीं जानते। तो बीइंग अ सिंगल मदर बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं। मेरी लाइफ में बहुत मुश्किलें आई, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी है, उन मुश्किलों ने मुझे स्ट्रॉन्ग भी बनाया काफ़ी। मतलब मुझे अपने ऊपर थोड़ा, मैं जैसे पहले लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, धीरे धीरे करते करते लोगों की बातें सुनते हुए, चैलेंजेस फेस करते हुए मैंने खुद अपने आप में फ़ील किया कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। हाँ, और दूसरी बात ये है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ़ एक सिंगल मदर को ही मतलब सारी प्रॉब्लम्स मतलब जैसे उसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरा तो मानना है वो है कि जो भी मदर है, जो भी चाहे वो सिंगल मदर है या जिनके जो हस्बैंड वाइफ़ दोनों हैं, एज़ अ मदर हर मदर मेरी नज़र में सुपर हीरो है। मैं हर एक को मतलब सुपर हीरो मानती हूँ अपनी लाइफ में, जो अपने बच्चों की मतलब परवरिश करती हैं। वर्किंग वूमेन होती हैं, और वो भी, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। घर को क्या कहते हैं, घर को देखना, घर का काम देखना, ऑफिस का देखना, बाहर का, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया है, बीइंग अ सिंगल मदर में क्या होता है कि जैसे कई बार जैसे 2 लोग काम करते हैं, 3 करते हैं, वही अगर एक को करना पड़े तो जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है? थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ हो जाती है, मेरे साथ भी ये चीज़ हुई, ठीक है? क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑल ऑफ सडन एकदम से मतलब मैं कभी ऐसी लाइफ जीऊँगी कि मुझे अपने बच्चे को मतलब मुझे खुद अपने आप मतलब मुझे उसको रेज़ करना पड़ेगा, मुझे उसका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद मुझे उठानी पड़ेगी। कभी सोचा नहीं था। जैसे हर लड़की का एक ड्रीम होता है बिफोर मैरिज की, उसकी शादी होगी, उसका हस्बैंड होगा, और एक कई बार वो फैंटेसी वर्ल्ड में जीती है कि जैसे कि उसका अच्छा घर होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन कई बार लाइफ में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, जिसको हमने कभी सोचा ही नहीं होता। यही शायद मेरी लाइफ में भी हुआ। शादी थोड़ा लेट ज़रूर हुई, ठीक है? उसके बाद सोचा शायद जो हमने जो हमने ड्रीम्स देखे थे, पर वही सब पूरे होंगे। पर शायद मेरे नसीब में नहीं था, या जो भी ऊपर वाले की मर्ज़ी थी, ठीक है? कि वो चीज़ हुई नहीं मेरे साथ, ठीक है? और कई बार ऐसा होता है कि हम उस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं होते। तो जब हम उस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं होते तो बहुत सारी मतलब हमसे गलतियाँ भी होती हैं कई कामों में, कई चीज़ों में हमें पता नहीं होता, ठीक है? तो वो चीज़ें मतलब हो जाती हैं, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई, ठीक है? बस मेरे साथ थोड़ा-सा ये था, मेरा फैमिली सपोर्ट था, मेरी फैमिली थी, मेरी मदर ने मेरा बहुत साथ दिया। अगर मेरी मदर नहीं होती तो शायद मैं जॉब नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी मदर ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी मदर के पास ही रहता था मेरा बेटा, और इसलिए मैं जॉब करती थी। बट 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई, ठीक है? तो उसी वजह से अब देखिए, अब जब मदर नहीं है तो मैंने भी जॉब छोड़ दी, क्योंकि मैं अपने बेटे को कहाँ छोड़ के जाऊँ, है ना? तो अब जब मैंने अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मुझे को उसको रेज़ करना है, ठीक है ना? उसको बड़ा करना है, सब कुछ पूरा करना है। तो वही, अब मैं जो काम करती हूँ घर से करती हूँ, ये हिसाब है। और
सिंगल मदर का हिसाब ये है कि देखो उसको एक सिंगल मदर को सिर्फ अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक जैसे एजुकेशन है या उसके जो बच्चे के शौक हैं या और एक्टिविटीज़ को ही पूरा नहीं करना होता है। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है या जितना मैं सोच रही हूँ कि एक मदर को मतलब एक अपने बच्चे के माइंड को भी पढ़ना होता है। वैसे तो हर एक मदर अपने बच्चे के माइंड को पढ़ती है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करती है। लेकिन अगर अगर आप खाली अकेले अगर अपने अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो आपके ऊपर ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको अपने बच्चे का माइंड देखना है कि वो कहीं उसको ये तो नहीं लग रहा, कहीं उसको अपने मतलब बाप की कमी तो महसूस नहीं हो रही है, ठीक है। आपको एक माँ को हर वक्त ये जैसे मुझे लगा रहता है, कभी जैसे मेरा बेटा अगर मेरे से कभी नाराज़ हो जाता है, हो सकता है और बच्चे भी जैसे नाराज़ होते हैं अपने माँ बाप से, लेकिन जब मेरा बेटा मेरे से नाराज़ होता है किसी बात पे तो मुझे मतलब मैं एकदम से ये सोचने लग जाती हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी किसी परवरिश में कमी आ गई है या क्या कहते हैं मैं उसकी कोई चीज़ पूरी नहीं कर पा रही हूँ इस वजह से है। और ये देखना पड़ता है आजकल जैसे आपको पता है लोग हैं, आप चाहे कितना भी अच्छा करेंगे शायद लोग उस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं करें, लेकिन हाँ जहाँ आपने कोई गलती करी उस चीज़ को ज़रूर पॉइंट आउट किया जाएगा। तो वही चीज़ है कि लोग वैसे तो हमारे आसपास का जो माहौल होता है, ठीक है, लोग मतलब मोटिवेट भी करते हैं कि हाँ कि नहीं आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप ये कर सकती हैं। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जहाँ अगर मेरे से कोई कमी मेरी किसी चीज़ में कोई कमी रह गई या मेरे से कुछ गलती हो गई तो उनको ये लगता है कि देखा ये क्या कहते हैं कि अगर ये अपने हस्बैंड के साथ होती तो हो सकता है शायद ये चीज़ नहीं होती। तो वो एक जो मेंटली जो ये असर पड़ता है एक लेडी पे, तो उस वो तो खैर मैं उस फीलिंग्स को मैं अपने वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकती। वो मतलब वो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। इसी तरीके से जैसे मैंने बच्चे को बताया कि बच्चे के लिए एक माँ ही जो बच्चे के लिए सबसे एक बेस्ट दोस्त होती है, टीचर होती है, सब कुछ होती है। और सिर्फ सिंगल मदर ही नहीं, हर माँ अपने बच्चे की दोस्त होती है, ठीक है। लेकिन सिंगल मदर एक मदर में ये हो जाता है कि उसको पता है कि वो ही अपने उसके बच्चे की माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है, बहन भी है, दोस्त भी है, सब कुछ उसको बन के रहना पड़ता है। क्योंकि बच्चा होता है, जो बच्चा होता है उसको शायद इतना नहीं समझ पाता कि मतलब कि क्या कहते हैं मतलब कि उसको बच्चे को ज़्यादातर क्या होता है, बच्चा तो ये सोचता है कि मेरी ये चीज़ पूरी हो जाए, मेरी वो चीज़ पूरी हो जाए, ठीक है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो एक मदर है, मदर को ही मतलब जैसे करना पड़ता है कि हमें उसकी अपने बच्चे की जो ख्वाहिश है या उसकी जो ज़रूरत है वो हमें कैसे पूरा करना है, ये हिसाब मेरा है। कई बार हमें अपनी मतलब अपनी हॉबीज़ को अपनी चीज़ों को हम सेक्रीफाइस करते हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म करके हम अपने बच्चे की ज़रूरत को पूरी करते हैं। लेकिन मुश्किल तब आती है जब आपका बच्चा तब भी सेटिस्फाइड नहीं होता। उस टाइम ज़रूर ये लगता है कि कहीं वाक़ई यार हमने कोई गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया है, कहीं हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मुझे लगता है जैसे जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ कि जैसे अभी मेरा बच्चा मेरे सबसे क्लोज़ है, मैं उसी के लिए सब कुछ कर रही हूँ, उसी के लिए सब कुछ मतलब मैंने चाहे जो भी सैक्रिफ़ाइस किए हैं या जो भी चैलेंजेस सहे हैं या मतलब जो भी लोगों की बातें सुनी हैं, सिर्फ़ उसके लिए। तो कई बार हमें लगता है कि अगर हम बच्चे का माइंड नहीं पढ़ पाए, बच्चे के लिए वो चीज़ नहीं कर पाए, तो पता नहीं मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के लिए, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। हाँ, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि मतलब एक मदर को मतलब बहुत बहुत टफ़ सिचुएशन से गुज़रना पड़ता है। फिज़िकली तो शायद इतना नहीं, फिज़िकली तो शायद कोई भी कर सकता है, मेनली होता है मेंटली। मेंटली आपको मतलब लोगों के बारे में चाहे हम कितना भी बोले कि छोड़ो उसको बोलने दो, वो बोलता है तो बोलने दो, कोई बात नहीं। आजकल लोग सब यही कहते हैं छोड़ो कोई बात नहीं, जो बोल रहा है बोलने दो, आप खुश रहो। लोग बोलते तो ज़रूर हैं कि आप खुश रहो और क्या कहते हैं जो आपको सही लगता है वो करो, लेकिन वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपनी खुशी ढूँढने लगेंगे ना, तब भी लोगों को ये लगेगा कि अरे
ये देखो कैसी लाइफ जी रही है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही हूँ, और भी मदर्स के लिए कह रही हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं ही एक ऐसी मदर हूँ जो मतलब सारी ये प्रॉब्लम्स झेल रही हूँ, ठीक है। मेरे अलावा मेरा सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे ब्रदर हैं, भाभी हैं, उससे पहले मेरे पेरेंट्स थे, सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन हाँ, ये है चाहे आपके लिए कोई कितना भी सपोर्ट क्यों ना हो, लेकिन आफ्टर मैरिज जो एक लाइफ पार्टनर होता है, हस्बैंड होता है, उसकी जगह ना कोई माँ ले सकती, ना बाप ले सकता है, ना पेरेंट्स। वो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तभी तो कहते हैं ना कि लड़की पराई घर की हो गई, ये चीज़ होती है। तो वो जो लड़की पराई है ना, वो पराई ही हो जाती है, फिर वो हर तरफ से पराई हो जाती है। वो चाहे आपको चाहे कोई कितना भी सपोर्ट करे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन क्या है, बिजी लाइफ है आजकल, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। हम किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते कि उसने हमारा साथ नहीं दिया, फलां ने हमारा साथ नहीं दिया, देखो उसने हमारे लिए नहीं बोला, उसने हमारे बच्चे के लिए। सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना लाइफ स्टाइल है। तो वही है जो आपको, जो मदर है वो जो सिंगल मदर है, वो उसी को ही मतलब सब कुछ फेस करना पड़ता है। उसका एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि ऐसा होता है जो मेरे साथ हुआ, मुझे जैसे ये लगता है कि जैसे कि दो हाथ हैं, जैसे होता है अगर जैसे गाड़ी के दो पहिए हैं, कहते हैं ना अगर गाड़ी का एक पहिया हट जाता है तो वो गाड़ी चलती नहीं है। यही मेरे साथ एकदम अनएक्सपेक्टेड जैसे सिचुएशन आई, उसके बाद जो मैंने मतलब काफ़ी चीज़ें फेस करी अपने बेटे के, मतलब चाहे वो मेरे बेटे का स्कूल का एडमिशन हो या और भी बहुत सारी चीज़ें हों। क्योंकि जैसे मैं बीच में वर्किंग थी, ऑफिस से आती थी, मेरे बेटे ने मुझे बताता था मम्मी ये चीज़ नहीं है, वो नहीं, मैं वही चीज़ लेने भाग रही हूँ। चाहे वो मैं रात के 10 बजे जा रही हूँ, रात के 9 बजे जा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। रात को मेरे बेटे का कुछ खाने का दिल कि मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। मेरे मेरे घर वाले भी सपोर्ट करते थे, लेकिन फिर भी देखो वो मेरा बच्चा है, चाहे वो अगर वो सपोर्ट करते हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर वो नहीं भी करते तो मैं किसी को कंप्लेंट नहीं करती, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। उसको मैंने अपने उस पर लिया है कि नहीं, मुझे उसको पालना है। तो वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब मैं मतलब मुझे ही फेस करनी है। और मैं किसी से कंप्लेंट करती भी नहीं, और ना ही मुझे अच्छा लगता है किसी से कंप्लेंट करना। मैं क्यों करूँ, क्योंकि मैं भी देखो मैं भी शायद हर किसी की हेल्प नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ है। उसी तरीके से है कि जितना जो सपोर्ट करे वो सही है। लेकिन हाँ, एक बात और है कि कहते हैं ना कि जो लोहा होता है आग में तप कर ही चमकता है। तो वही मेरा मानना है कि आप जितनी टफ सिचुएशन में जाएंगे ना, उतना ही अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, उतनी ही आप में मतलब किसी चीज़ को सहने की जितनी शक्ति आ जाती है। कहते हैं ना अगर कि दर्द को अगर सहने की शक्ति आ जाए, ताकत आ जाए, तो फिर वो दर्द दर्द नहीं लगता। यही चीज़ है, जब आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, चाहे दुनिया की, घर की, बाहर की, तो जब आप एक बार वो फेस करते रहते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम्स वो आप उसके यूज टू तो नहीं कहते, लेकिन आपको उससे निकलना आ जाता है। तो मेरे हिसाब से एक जो चाहे वो सिंगल मदर हो या वर्किंग लेडी ही हो, हाँ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सिंगल मदर ही सब कुछ वो करती है। वर्किंग लेडी भी मेरे नज़र, चाहे वर्किंग लेडी और हाउस वाइफ भी क्यों ना हो, लेडी है जो अपने घर को देख रही है, अपने बच्चे को देख रही है, अपनी फैमिली को देख रही है, वो सब मेरी नज़र में नंबर 1 है, हीरो हैं, सुपर हीरो हैं वो लोग, आयरन लेडी हैं इनफैक्ट मेरी नज़र में, ठीक है ना। मैं शायद हो सकता है उनकी जितना मैं भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सब लोग मेरी नज़र में बहुत तो मतलब इम्पोर्टेंट हैं, जो भी लेडीज़ हैं। हाँ, वर्किंग में भी थोड़ी वर्किंग में प्रॉब्लम्स इसलिए आती है क्योंकि घर का भी आपको घर को भी मैनेज करना है, और बाहर अपना ऑफिस का जो काम है उसको भी मैनेज करना है। आपको टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, टाइम पे आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है, और घर आकर आपको अपने बच्चे को टाइम भी देना है। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, क्योंकि मुझे याद है जब मैं मेरा बेटा 1.5 साल का था, मैंने तब से दोबारा जॉब शुरू कर दी थी। तो मेरी मम्मी मेरे बेटे को रखती थी, उसको देखभाल करती थी, तो इनफैक्ट मैं फीड कराती थी। तो मेरा जब मैं घर आती थी वापस शाम को, जब मैं घर आती थी तो मेरा बेटा उस 1.5 साल का था। मैं
मैं बता नहीं सकती उस वक़्त मेरे ऊपर क्या गुज़रती थी, मैं किस तरीके से रहती थी। चाहे मेरी मम्मी सब कुछ देखती थी, लेकिन जब मैं घर आती थी, वो मेरे पास आके मैं उसकी ऐसा लगता था जैसे मैं उसे नज़रें नहीं मिला पा रही हूँ कि मैं उसकी गुनहगार हूँ। मुझे ये लगता था कि जैसे मैं उसकी गुनहगार हूँ, मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ। एक तो बार-बार मुझे अभी तक कभी-कभी ऐसी गिल्टी कॉन्शियस लगता है कि कहीं वो ये तो नहीं सोच रहा कि काश मेरे पापा होते, तो मेरे पापा मेरे लिए ये करते, मेरे पापा मेरे लिए वो करते। जबकि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मुझे बहुत प्यार करता है बहुत, लेकिन मुझे हमेशा कहीं न कहीं ऐसा लगता है। वही जैसे मैं बता रही हूँ कि वर्किंग के लिए एक प्रॉब्लम, थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम तो नहीं कह रही हूँ मैं, एक थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट चीज़ ये आ जाती है कि बच्चे को टाइम देना। मैं जैसे मैंने बताया, मेरा बेटा 1.5 साल का था तब से मैंने जॉब शुरू कर दी थी दोबारा। मेरे बेटे का स्कूल का टाइम निकला, सब चीज़ें जब वो 7th तक था तब तक मतलब मैं जॉब कर रही थी। उसके बाद मेरी मम्मी की मतलब डेथ हो गई, उसके बाद फिर मैं तब से मैं अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने जो बचपन में निकाला है, मैं अपने बेटे को टाइम नहीं दे पाई, वो टाइम दूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम में भी जैसे क्या था, एक बच्चा होता है, उसकी माँ होती है, बाप होता है। माँ होती है तो वो शाम को अपने पापा के आने का वेट करता है कि हाँ, पापा आएँगे, मेरे साथ खेलेंगे, वो करेंगे, ठीक है ना? और माँ तो है ही मेरे साथ। तो उस वक़्त मुझे ये लगता था कि मैं मतलब अपने आप को मतलब मुझे लगता था कि मैं किस मतलब मेरा नसीब है ऐसा, या मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि मेरा बच्चा ना माँ का प्यार बाप पा रहा है, ना बाप का तो है ही नहीं। तो जब मैं शाम को घर आती थी तो मैं कई बार सारी रात बहुत रोती थी अपने बेटे के लिए कि ना चाहते हुए भी मैं ऐसी सिचुएशन में आ गई कि मैं अपने बच्चे को चाहते हुए भी मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही। जब उसको फ़ोन मिलाना आ गया तो मेरा बेटा मुझे फ़ोन करके कहता था, मम्मी कब आ रही हो, मम्मी कब आ रही हो। तो वो सिचुएशन ऐसी होती है कि क्योंकि मैं जॉब छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि अब वही जैसे मैंने बताया बच्चे के लिए सब कुछ करना था, ठीक है? बच्चे के लिए मतलब उसके एडमिशन के लिए पैसे जमा करने होते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि मैंने अपने इन-लॉज़ से तो मैंने कुछ नहीं लिया था, ठीक है? वहाँ से तो मैंने एक रुपया नहीं लिया वहाँ से मैंने, ठीक है ना? क्योंकि मैंने अपनी जब वहाँ से मुझे कोई सपोर्ट मिला ही नहीं, तो मैंने कहा जब मैं अपने बेटे को मैं खुद ही अपने हिसाब से वो करूँगी। वही कहते थे, मैंने चैलेंज ले तो लिया, लेकिन बस ये था उसमें डिफ़िकल्टीज़ आई उसमें, ठीक है? फिज़िकली डिफ़िकल्टीज़ नहीं, मुझे ये नहीं कि मैं बहुत काम कर रही हूँ, लेकिन मैं मेंटली तौर पे मैं कई बार बहुत डिप्रेशन में चली जाती थी अपनी बेटी की वज़ह से कि इतना छोटा बच्चा जिस जिसने अभी कुछ नहीं देखा, ठीक है ना? अब वो इतनी सी उम्र में अपनी माँ से भी दूर हो गया, बाप से दूर हो ही गया। तो ये चीज़ मुझे बहुत फ़ील होती थी, बहुत फ़ील होती थी। कई बार होता था बाहर जब वो जाता था, कई बार जब वो थोड़ा 5-6 साल का हुआ, देखता था जैसे मतलब बालकनी से कि कोई मतलब बच्चा अपने बाप के साथ स्कूटर पे जा रहा है या घूमने जा रहा है, तो वो बस हाँ, ये है कि वो उन सब की कमी मेरे भाई हैं, मेरे ब्रदर्स ने पूरी करी। मेरे ब्रदर्स उसको बहुत प्यार करते थे, उसको ले जा अभी भी करते हैं, उसकी किसी चीज़ की कमी को पूरा नहीं करते, ठीक है? फिर जैसे लेकिन मैंने वही बोला, ब्रदर ही हैं, बाप ही होता है ना? उन्होंने वैसे किसी चीज़ की कमी नहीं करी। लेकिन मैंने बताया ना, एक फिज़िकली से ज़्यादा एक मेंटली तौर पर अपने आप से लड़ना। एक तो होता है दुनिया से लड़ना, एक होता है अपने आप से लड़ना। हमें कई बार अपने आप से भी बहुत लड़ना होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। हम समझ नहीं पाते कि हम क्या डिसीज़न लें, क्या हमारे लिए अच्छा है, हमारे बच्चे के लिए अच्छा है। कई बार हम ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं। तो वही चीज़ जैसे मेरे साथ भी हुई, ठीक है? कई बार अब होता था, मेरी मम्मी भी जैसे एजेड थी, ठीक है? उनको भी कई बार गुस्सा आ जाता था। वो भी मुझे कई बार कहती थी कि जैसे चाहे वो मेरे बेटे को बहुत प्यार करती थी, लेकिन ठीक है, वो भी उनकी भी उम्र हो गई थी, उनको भी आराम चाहिए होता था, ठीक है? वो कभी-कभी कि ना जो भी है बोलती थी। तो अब उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि ना मैं जॉब छोड़ सकती हूँ, ना मैं अब कई बार गुस्सा होता था, अपने बच्चे पर ही उतरता था। उसको कभी मैं डाँटती थी, उसको कई बार ने मेरे बच्चे को पाला, ठीक है? मैं उन्हीं की बदौलत मैं जॉब कर भी पाई हूँ, ठीक है ना? उनकी बदौलत वो इतना मतलब बड़ा हुआ। अब जब वो नहीं है तो इस वज़ह से अब मैं घर से काम करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम करती हूँ।
वही जैसे मैंने बताया, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं, ठीक है। हर चीज़ बच्चे की खुशी के लिए देखनी पड़ती है कि बच्चे, और सबसे बड़ी बात है जब बच्चा टीनेजर में आता है, उस टाइम एक तो उसमें सिंगल पेरेंट ही नहीं, उसमें तो जो नॉर्मल जो मतलब फादर मदर हैं, उनको भी बहुत फिक्र हो जाती है जब बच्चा टीनेजर में आता है। तो वही है, अभी मेरा बच्चा टीनेजर में है, तो वही है, मतलब बहुत कुछ सब कुछ सोच समझ के करना पड़ता है। और बीइंग अ सिंगल पेरेंट मुझे बहुत देखना पड़ता है कि कहीं मतलब कुछ ऐसा ना मैं कर दूँ कि इसको ये लगे कि अरे मम्मी ने पता नहीं क्या डिसीजन लिया, काश हमारी ऐसी फैमिली, चाहे वो मेरे से कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी हम किसी का माइंड नहीं पढ़ सकते। तो यही चीज़ मुझे कई बार ऐसा लगती है। पर जैसे मैंने बताया कि आप जितनी प्रॉब्लम फेस करते हैं लाइफ में, जितने चैलेंजेस आप फेस करते हैं, उससे आप में एक पॉजिटिव एनर्जी भी आप आती है। आप उस सिचुएशन से जैसे बाहर निकलते हैं, आप स्ट्रांग हो जाते हैं। कोई चीज़ जैसे मेरे साथ है, मैं भी जैसे मतलब मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, कई बार मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली मतलब वीक हो जाती हूँ, ठीक है ना। लेकिन हमें अपने आप खड़ा होना ही पड़ता है, चाहे हम रात को कितना रोएं, कितना कितना हम लोग वो करें, लेकिन सुबह हमें उठ के फिर वो अपनी वो पॉजिटिव एनर्जी लानी पड़ती है। बच्चे के लिए उठना पड़ता है, उसको स्कूल भेजना, उसको तैयार करना, उसके लिए सब चीज़ें वो करना, अच्छी एजुकेशन देना। जैसा मेरा हिसाब है कि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को, मैं जो एजुकेशन मैं नहीं हासिल कर पाई, वो मैं उसको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दूँ। जो मैंने अपनी लाइफ में कमी देखी, वो मैं अपने बच्चे की लाइफ में नहीं हो रही, वो होने दूँ, ठीक है। मैं, मेरे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, फिर भी कुछ चीज़ें थी जो शायद हम नहीं कर पाए। अब वो चाहती हूँ कि वो मतलब हमारा मेरा जो बच्चा है वो फेस ना करे। अब कोशिश तो यही है आगे कि उसको अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी परवरिश दूँ, अच्छे उसको क्या बोलते हैं, संस्कार, हाँ, अच्छे संस्कार दूँ, ठीक है। कोशिश यही करती हूँ, ठीक है ना। आगे जो है, अब बाकी आगे उन लोगों का लक भी है, ठीक है। और आगे जैसा भी जो होता है, बस यही। और मैं जैसे मैंने ये बोला कि एक एक जो लेडी है, एक लेडी जो मदर है, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो अपने आप में ही बहुत आयरन लेडी है। दुनिया की सारी लेडीज़, दुनिया की सारी माँओं को मेरा बहुत 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 बड़ा सैल्यूट है। और ख़ासकर वर्किंग वुमेन को और हाउस वाइफ भी अपनी फैमिली को देखना, ये भी एक बहुत बड़ी जॉब है, ठीक है ना। वो हाउसवाइफ भी किसी से कम नहीं है। मैं तो सबको यही कहना चाहूँगी जो हाउसवाइफ भी है ना, जो चाहे वो एजुकेटेड हैं या नहीं हैं, ठीक है, एक अपनी फैमिली को संभालना, एक अपने फैमिली को लेके चलना, ठीक है, वो भी एक क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, ठीक है। तो आप भी जो हाउसवाइफ हैं, आप अपने आप को किसी से कम मत समझें, अंडर एस्टिमेट ना करें, ठीक है। आप भी एक बहुत बड़ा, एक आपका भी चाहे लोग आपकी फैमिली वाले ना समझें, लेकिन आप अपने आप में ये सोचिए कि हाँ, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, ठीक है ना। और मैं ये भी कहूँगी सब लोगों से कि जितने भी लेडीज़ हैं, कम से कम थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालें। हम लोग अपनी फैमिली के लिए तो जीते ही हैं, ठीक है, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, तो थोड़ा-सा आप टाइम अपने लिए भी निकालें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, सबसे बड़ी बात तो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। हेल्थ, क्योंकि जैसे कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। आपकी सेहत सही रहेगी तो आप हर प्रॉब्लम्स का, हर चैलेंज का आप मुकाबला करेंगी, ठीक है। और और बस मैं क्या कहना चाहूँ, और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना बस थोड़ा टाइम की कमी है। तो मैं यही कहूँगी कि आप सब लेडीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सब लेडीज़ बैरियर हैं, मतलब सब लेडीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, और खुद ही अपने आप गिरकर हमें खुद ही उठना है। किसी दूसरे का वेट मत कीजिए कि वो आके हमें उठाएगा या ये आके हमें वो करेगा। आपको खुद ही अपना दोस्त बनना है, खुद ही आपको अपना दोस्त बनना है, खुद ही उठना है, खुद ही हर प्रॉब्लम हमें फेस करनी है। मेरा ऐसा मानना है, जितना जैसे हम सोचेंगे, और हाँ, एक ऊपर वाले पे ज़रूर भरोसा रखिए कि वो सबकी प्रेयर ज़रूर सुनता है। मेरी बहुत सुनी है उसने, ठीक है, मैं हर प्रॉब्लम से निकली हूँ। और ये भी है कि मुझे मतलब मुझे फैमिली के साथ-साथ मुझे बाहर भी कई अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, वेल विशर मिले हैं, जिन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, ठीक है, लाइफ में। और सब लोगों की बेस्ट विशेज़ हैं, सब लोगों की प्रेयर्स हैं, ठीक है। और बस, और मैं और क्या कहना चाहूँगी, आप सब लोगों को बहुत-बहुत थैंक्स। और सेल्फी टाइम्स वालों को मैं दोबारा एक बार थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने
मुझे मतलब ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी लाइफ के चैलेंजेस, सिंगल बीइंग अ सिंगल मदर, जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की हैं वो मैं सबके सामने रखूं। ठीक है। और थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।